भारत मंडपम का ये नजारा सुबह सवेरे का हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जायजा लेने के बाद वो अंदर के हिस्से में गए हैं। लेकिन ये जो आप सामने से अगर अब आप भारत मंडपम में एंट्री करेंगे तो ये वो भव्य नजारा है जो दिखाई देता है। कई सारे झरने एक के बाद एक और उसके बाद नटराज की मूर्ति और फिर वो भव्य हॉल, वो कन्वेंशन सेंटर जहां पर आज विश्व की 85% जीडीपी वाले मुल्क, 2/3 आबादी वाले मुल्क, 65% व्यापार वाले मुल्क एक साथ एक छत के नीचे बैठकर विश्व मंथन करने वाले हैं। किन बातों पर सहमति बन पाती है, किन बातों पर आगे के लिए रास्ता खोलकर छोड़ दिया जाता है, इन सब की जानकारी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले इंतजार है तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो अपनी अपनी जगह से यहां पर पहुंचने वाले हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद है और इससे पहले भी जब एस जयशंकर ने इंटरव्यू दिया तो जब बार बार पूछा गया शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं या व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि इससे हमारी निगोशिएशंस में या हमारे मंथन में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी तरफ से ली कियांग है चाइनीज प्रीमियर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उधर से सर्गेई लावरोव है जो कि रूसी विदेश मंत्री है। तमाम देश एक साथ मिलकर आगे मंथन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न भी जब पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बायलैटरल बातचीत के जरिए ज्यादा फोकस वहां चला जाएगा, तो उन्होंने कहा वी आर इंडिया, हम भारत हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। 9:30 बजे के आसपास वो फोटोशूट की उम्मीद है, 10:30 बजे बल्कि हो सकता है 10:20 के आसपास, 9:20 से सबका आना शुरू होगा, 10:20 तक चलेगा। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत मंडपम से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, श्वेता सिंह और अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और श्वेता अब कुछ देर में इंतजार है जब राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, अब इस बात का इंतजार है कि सारे राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके पहुंचे। प्रधानमंत्री एक होस्ट की तरह, एक मेजबान की तरह वो यहां पर सबसे पहले पहुंचकर, हमने ये भी देखा था अंजना, जैसे ही आसियान से लौटे थे तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यहां पर आकर समीक्षा की थी पूरे इलाके की। एक एक हिस्से में गए थे, देखा था, एक एक चीज का जायजा लिया था, अपने मंत्रियों से बातचीत की थी और ये निर्धारित किया था कि जब दुनिया भर के नेता यहां पर आएंगे तो क्या होगा। आप देखिए कि जिस तरीके से एक एक करके नेता यहां पर आते गए, एयरपोर्ट्स पर जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, एक एक चीज का जो ध्यान रखा गया था, टू द टी जिसे कहा जाता है, बिल्कुल भी कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। क्या कल्चरल परफॉर्मेंस उस समय होगा, कौन सा मंत्री वहां पर जाएगा, कैसे उनकी भी संस्कृति का, उनकी परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा, तो ये सारी चीजें रही हैं। और अभी तक जब अब यहां पर पहुंचने की शुरुआत होगी भारत मंडपम के उस हिस्से में जहां पर ये तस्वीर खिंचानी है सभी के सभी राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ मिलकर, हमेशा के लिए ये तस्वीर हो जाती है। भारत के जॉइंट कम्युनिके के लिए सब बातचीत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी याद रखना होगा कि चाहे वो साझा बयान आए ना आए, चाहे एक साथ सारे देश मिलकर समूची दुनिया के लिए सोचे न सोचे, लेकिन भारत की एक बड़ी छाप अफ्रीकन यूनियन के तौर पर यहां रह जाएगी। आज जब वो तस्वीर खींची जाएगी तो इतिहास में भारत की मौजूदगी पहले से दर्ज है, लेकिन ये जो एक विश्व का एल्बम जो है उसमें भारत मंडपम में खींची गई ये तस्वीर चस्पा हमेशा के लिए इतिहास के उस पन्ने पर रहेगी। अंजना, बिल्कुल। और अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाशक्तियों का महाकुंभ हम इसे कह रहे हैं। यूं तो हर वर्ष किसी न किसी देश में किया जाता है, लेकिन इस मौके को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, इसमें भारत ने अपनी एक नई पहचान, एक नई जिसे हम कह सकते हैं मुहर लगाई है। अशोक। बिल्कुल अंजना, भारत के लिए ये अपने आप में और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखिए अब वेलकम किया जा रहा है, अपने अपने ढंग से लोग भी वेलकम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वेलकम करने के लिए पहुंच गए हैं। सुबह सुबह डेलीगेट्स के आने से पहले प्रधानमंत्री पूरा जायजा ले रहे हैं, उनके साथ विदेश मंत्री हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन भारत के लिए बड़ी बात है, भारत जो है एजेंडा सेट करेगा पूरा आने वाले दिनों के लिए, पूरे विश्व के लिए, G20 देशों के लिए, कि भारत किस ढंग से
लीड करने वाला है आने वाले समय में। भारत जो ताकत बढ़ी है भारत की, जो ग्रो किया है भारत के हर फील्ड में अगर देखा जाए, तो उससे भारत की एक छवि इंटरनेशनली और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। और भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, मेजबानी कर रहा है पूरे G20 समूह की, लेकिन भारत चाहता है कि अफ्रीकन कंट्रीज जो समूह है उनको भी सदस्यता मिले। और प्रधानमंत्री ये बात कह भी रहे हैं कि अगली बार G20 नहीं, G21 सम्मेलन होगा और G21 लोग होंगे, 21 लोगों का समूह होगा, 20 का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं भारत इसमें एजेंडा सेट करता दिखाई दे रहा है और इस एजेंडे को वो दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। और भारत की कोशिश यही है कि जो गरीब मुल्क हैं, जो विकासशील देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनकी कैसे मदद की जाए, उनकी जो कर्ज उनके ऊपर है उनको कैसे माफ किया जाए, उनको कैसे आर्थिक मदद दी जाए। और जलवायु परिवर्तन की बात है, क्योंकि एक मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह समूह बना। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो या आर्थिक तौर पर जो मुद्दे हैं, आर्थिक तौर से जो संकट है, आर्थिक स्थितियां हैं, उससे कैसे निपटा जाए। तो भारत जो है कहीं ना कहीं तमाम चीजों को आगे लेके जाना चाहता है। और भारत की भूमिका जो है आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी और ताकतवर दिखाई देगी। यहाँ से जो G20 के बाद से जो चीजें निकलेंगी, भारत की कोशिश यही है कि एक ऐसा मैसेज आए और एक ऐसी छवि जाए भारत की जो कि दुनिया उसको याद रखेगी। और वो एक कोशिश भी है, तमाम मुल्क जो हैं, चाहे वो जो बाइडेन हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, तमाम लोगों ने भारत की मेजबानी की तारीफ की है। जिस ढंग से भारत ने इस पूरे जो भारत मंडपम है या एयरपोर्ट से लेकर के जगह जगह पर जो छाप दिखाई दे रही है भारत की, उससे एक मैसेज जरूर गया है कि पूरा भारत जो है एकजुट होकर के G20 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनका किस ढंग से स्वागत कर रहा है, उनका वेलकम कर रहा है। और पूरी दुनिया उसकी तरफ नजर टिकाए हुए है। और आज जो बैठक शुरू होने वाली है अंजना, उसके बाद से पूरी दुनिया की नजर इस पूरे समिट के ऊपर रहेगी। और उसके बाद जो ज्वाइंट कम्युनिके या ज्वाइंट बयान कोई लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें किन चीजों को लेकर के ये G20 आगे बढ़ेगा, उस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।